हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी आज से आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो बैच है वो रन कर रहा है और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और बहुत अच्छा फीडबैक आया है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिन बच्चों के एग्जाम मैथमेटिक्स में हुए हैं बहुत अच्छा हुआ है, और जिन बच्चों के अभी होने वाले हैं उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है कि वो अभी जब एग्जाम देंगे तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, और जिनके हो गए वो भी बहुत अच्छा मार्क्स आए हैं। तो इस सभी लोगों के लिए, इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब जो है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो बैच है वो रन करने वाला है, और आप देख सकते हैं इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्या है, कैसे है, क्या सिलेबस है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना हो। जितनी बातें आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी बातें मैं आपको डिस्कशन करूंगा। आज जो है सिलेबस डिस्कशन है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। इसका मतलब ये है कि बैचेस जो है वो रन कर रहा है आज से। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है बैचेस ऑन यूट्यूब और वो फ्री है। तो क्या फ्री है यूट्यूब पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और हर चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आप कहीं मत जाइएगा और रुके रहिएगा इसी जगह पे। ठीक है, लिखा हुआ बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स बैच। ठीक है ना, लेकिन ये मैथ्स का है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के हैं वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब कुछ चलता है यहाँ पे। ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसका सिलेबस डिस्कशन कराने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम तो सभी जानते होंगे, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर हूँ। जो बच्चे हमको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, और आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो मैथमेटिक्स में पेपर तो एक ही था लेकिन पार्ट उसके दो थे, जिसका नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। उसी तरीके से आपका बेसिक सेकंड सेमेस्टर में भी आपका पार्ट 2 होगा जिसका नाम होगा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला पार्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो ज्योमेट्री होता है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंटरेस्टिंग आपका पहला सेमेस्टर था उसी तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को। पार्ट ए में आपको बता दें, पार्ट ए में आपका 4 यूनिट होता है, पार्ट ए में 4 यूनिट, 1 2 3 4। उसी तरीके से ज्योमेट्री भी आएगा, वो भी 4 यूनिट होता है, जिसको हम लोग 5 6 7 8 कहते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 यूनिट, पहला और दूसरा मैट्रिक्स पे आएगा, और जो दूसरा अगला होगा 3 और 4 वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएगा। ठीक है ना, क्लास 12th में ये दोनों टॉपिक आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, और इस सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिल रहा है। और इसको मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लास 12th से ये कैसे अलग हो गया, कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा क्लास 12th का ही होगा, ऐसा नहीं, उसका एक्सटेंडेड होगा तो कैसे होगा देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा, बस आप जुड़े रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मेरी हर बात को। देखिए, लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आपने क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा होगा, और उसको मैं यहाँ पे भी डिस्कशन करूंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज होता है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रैंक ऑफ मैट्रिसेस पे आता है। रैंक क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा था, आपने ऑर्डर पढ़ा था, यहाँ पे आपको रैंक मिलेगा। एक साइंटिस्ट का नाम आता है इचलान फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, चूंकि इचलान ने इसको दिया था इसलिए उसके नाम पे रखा गया है। मैं इसको बताऊंगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम लोग आते हैं इस पे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो है जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करेगा। पहले तो ये बताएगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है वो, और उसके बाद अगर वो सोल्यूशन रख रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, और सोल्यूशन नहीं रख रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो ये इतना पार्ट आपका मैट्रिसेस का था, और उसी से एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें आप कह सकते हैं आइगन वैल्यूज मिलेगा। आपको किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो स्पेशल टाइप्स के जो मैट्रिसेस होते हैं उसके आइगन वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट देखकर क्वेश्चन आप लगा लेंगे। डायरेक्ट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आते हैं इसके कैसे अप्रोच करना है, और यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिलने वाला है। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये सभी का डिस्कशन देखो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा ना, अभी तो मैं बस रीडिंग कर रहा हूं। अभी तो मैं बताना शुरू करूंगा तब तो हो चुका ये सिलेबस डिस्कशन है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं, और जब हम क्लास जब चलाएंगे प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, हर यूनिट पे आपको हर चीज आपको देखने को
सुनने को, जानने को, समझने को मिलेगा। और ऐसे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि आपने क्या रिव्यू दिया था, ठीक है ना, क्या आपने सीखा था। इसके बाद यूज ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको मिलेगा। और सबसे शानदार टॉपिक यूपी कॉलेज का कॉम्प्लेक्स मतलब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है। मतलब यहां से क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी साल नहीं हुआ कि उस यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसा नहीं कि मैं उसी की बात कर रहा हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया हुआ। हर बार क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अकेले लेकर आता है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक पेपर है। फिफ्थ सेमेस्टर में आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको एक पेपर मिलेगा और वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपका थर्ड यूनिट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको फॉर्मेशन देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि जो आपका फर्स्ट यूनिट जो है, जो आपका फर्स्ट दो है, वो आपका, ठीक है ना, वो आपका कह सकते हैं मैट्रिसेस था। यहां से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है। तो यहां से सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th में आपने इंटीग्रेशन की जस्ट बाद, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जस्ट बाद अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उसी को हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वही से कुछ टॉपिक मिलेगा, कुछ नया टॉपिक मिलेगा, जैसे ये वहां से मिलेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी वही से था। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये यहाँ तक आपको वही भी मिलेगा, यहां से आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। ये होमोजेनियस भी वही पे था, एग्जैक्ट भी वही पे था, और इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, लीनियर इक्वेशन, मतलब मैक्सिमम चीजें आपको वही से मिलेगा। इस यूनिट में कुछ ज्यादा नया नहीं होता है, क्लास 12th की चीजें वहां पे मिलता है आपको, मैक्सिमम चीजें। जो बच्चा क्लास 12th में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो इस यूनिट में उसको क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत ढंग से आते हैं, ठीक है। इसको देखिए, फर्स्ट ऑर्डर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई पी, ये आपको क्लास 12th में नहीं मिलेगा, यही आपको यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सोच लेंगे कि हर क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है ना। फिर क्लैडरेच इक्वेशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर आप देख सकते हैं कांस्टेंट और कॉची एलर फॉर्म। कॉची एलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी जो साइंटिस्ट के नाम से आए हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्लास में जब डिस्कशन कराएंगे 1 to 1 मैं चीजों कर रहा हूँ, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। और इसके बाद देख लीजिए, ज्योमेट्री पार्ट बी का नाम है, पार्ट बी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट बी है। इसमें देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आप देखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको यहाँ पे है। फिर सिस्टम ऑफ कोनिक आपको मिलेगा। एक्चुअली देखिए, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, समझ रहे हैं, तो ज्योमेट्री से आपको बात करेगा। जैसे ज्योमेट्री में क्या आता है, एलिप्स आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, यही सब ना आता है, तो वही सब चीजें बोलेगा। कोनिक जिसकी बात करते हो, कोनिक के बारे में बात करेंगे। फिर हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक कराएंगे, फिर कॉन्फोकल कोनिक के बारे में बात करेंगे, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। होता तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री पोर्शन सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, सभी लोगों को नहीं, सभी जो फैकल्टी ढंग कर नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो डीएनएस स्टडी में, डीएनएस एजुकेयर में मिलेगा आपको, डीएनएस पे जो मिलेगा वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना। हर पॉइंट को कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको सीखना है, उसका क्या मतलब होता है, उसका फ्यूचर में किसी एंट्रेंस में कहां तक आता है, ये सभी डिस्कशन हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, आप देख सकते हैं 3D आपका क्लास 12th में भी था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आपका क्लास 12th में था, ठीक है। वहां से चीजें आपको कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा एडवांस बनते हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों को हटा दिया है, ठीक है ना। प्लेन से भी आपका होता है, ठीक है ना, फिर स्ट्रेट लाइन होता है इन 3D, तो ये सभी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस पे तरह तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, तरह तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिलेगा। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई सारे सीयूटी में भी आपने यहाँ के क्वेश्चन देखा होगा, इस 3D से और वेक्टर से आपको मिलेगा, ठीक है ना। स्फीयर, कोन और सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा। अगला जो होता है हमारा स्फीयर होता है, कोन होता है, सिलेंडर होता है। पहले आपने ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर, फिर मतलब सरफेस एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ मतलब सरफेस एरिया की बात करते हैं, और कोन है और ये सिलेंडर है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल कोनिकॉइड्स आपको मिलेगा, पैराबोलॉइड्स मिलेगा, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड मिलेगा, जनरेटिंग लाइंस मिलेगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कॉन्फोकल कोनिक्स आपको मिलेगा, रिडक्शन ऑफ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको भी मिलेगा। इतना चीजें आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया पेपर है। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। ध्यान से सुनिएगा, कैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करा देते हैं। ये था अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, सिलेबस डिस्कशन था। हर सिलेबस के एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखूंगा। हर पॉइंट को आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाला हूं। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो भी ट्रस्ट करें, डीएनएस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें। उनकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी अगर वो जुड़ेंगे तब। जुड़ना कैसे है उसके बारे में आपको बता दूं, ये ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बता दूं, ठीक है, यूट्यूब वाला जो फ्री सेक्शन है वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए। एक काम आपको जरूर करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इसमें मैं बता दूं, लिखा है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो भले ही ये सेकंड सेमेस्टर का चल रहा है, लेकिन सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों जो बैच है इस बार डीएनएस रन करा रहा है, ठीक है। उसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिस्टिक्स, ये जितने हैं स्टैटिक्स है, ये इतने पेपर के आपके यहाँ पे मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, इस बैच का नाम होगा नवोदय बैच। ये हम लोग जो कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपका जो भी मैं 8 यूनिट बताया हूं, ये 3 मंथ में मैं कंप्लीट करूंगा। प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ा होगा, जब वो सेकंड में आएगा तो उसको खुद ही पता चल गया होगा कि हम लोग 3 मंथ में खत्म कर पा रहे हैं या नहीं। और उसने देखा कि 3 मंथ में खत्म करने की बात छोड़िए, हर यूनिट का वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और हर यूनिट का प्रिपरेशन, हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी उनको मिला होगा। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से और उससे बढ़िया तरीके से हम लोग सेकंड सेमेस्टर में करने वाले हैं। बस आपको जुड़ना, ध्यान से देखिएगा। 3 मंथ हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आप एक की वैलिडिटी, मतलब ऐप की वैलिडिटी कब तक रहेगी, इस परचेज को जो करेंगे उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, उसको जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आपको इसमें क्या मिलने वाला है, देखिएगा। इसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाला है, ठीक है। फिर लाइव डाउट क्लास, मतलब ऐप पे जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे वो उस पे हम लोग लाइव सेशन चलाएंगे, लाइव क्लासेस हमारी चलेगी उस पे। क्लास प्लस हैंड जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो सभी चीजें आपको, ध्यान से सुनिएगा, वो सभी चीजें आपको उसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 से 4 या 5 साल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पुराना पेपर उठाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनपी ने कई सारी चीजों को चेंज किया है 2020 के बाद। तो 3 से 4 साल के पेपर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उसका डिस्कशन कराऊंगा और मैं आपको खुद वो प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज, मतलब हर यूनिट का वन शॉट, मतलब उस यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन मैं खुद आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कोई डाउट होता है तो मुझे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकता है, यहां तक भी कि उसको फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे कोर्स का जो प्राइस है वो 4,999, मतलब 5,000 रुपए है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट ये लॉन्च आज से हो गया है, मतलब अभी कह सकते हैं कि हम लोग इसको कर रहे हैं, तो ये आपका 1,500 में मिल जाएगा। 1499 है, 1499 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात ध्यान से रखिएगा, मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा। हाँ हाँ, रुके रहिए, मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कह रहे फ्री वाला था तो फ्री वाला कहाँ चला गया। बिल्कुल, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब पे हमारी जो क्लासेस जाएगा, ठीक है ना, अभी मैं उसको भी बता रहा हूँ, वो सारी क्लासेस नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐप पे जुड़ते हैं तो आपको हर चीज, अभी जितनी भी चीजें मैंने बताया ना, वो सभी चीजें आपको वहां पे सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, जिससे कि आपका प्रिपरेशन कह सकते हैं 99.99% तक बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। और एक बात आपको ये करना है, आपको इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां से आपको अगर परचेज करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद का प्रोसेस जो होगा आपको खुद ही वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप कह सकते हैं जो यूट्यूब वाला है, इसको देख लीजिए आप, ये फ्री मिलेगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सारी क्लासेस नहीं मिलेगा। बीच बीच में जो क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कराना है, तो मैं वो आपको डालता रहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन सारी टॉपिक जितने भी मैंने सिलेबस डिस्कशन कराए हैं, वो सारी सिलेबस
का 1-to-1 जो वीडियोस होगा वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए आपको ऐप से जोड़ना ही पड़ेगा। अगर अगर अपना प्रिपरेशन आप बहुत बढ़िया चाहते हैं तो आप जुड़िए, ट्रस्ट करके जुड़िए। जो बच्चे जानते हैं उनको तो कोई मतलब कहने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो नए अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है ना। ठीक है ना। 1499 रुपए का जो पेमेंट आप करेंगे, ठीक है ना, उसमें केवल एक सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसमें आप जिस ग्रुप का है, अगर मान लीजिए मैथ्स ग्रुप के हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप लिए हैं तो टोटली आपको मिलेगा, टोटल उसमें मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो उसके लिए सब मैथमेटिक्स के लिए अलग होगा, फिजिक्स के लिए अलग होगा, केमिस्ट्री के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, उसमें स्टैट्स भी आपका इनरोल हो जाएगा। और यदि बायो ग्रुप से हैं तो बायो ग्रुप से आपका क्या मिलेगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। जो भी आप लिए रहेंगे वो सारा आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट के लिए पेमेंट नहीं है, ये सारे ग्रुप के लिए है। जिस ग्रुप में आप रहेंगे वो पूरा आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक्स से है तो स्टैटिक्स वाला ग्रुप में आपको मिल जाएगा, फिजिक्स से है तो सॉरी मैथ्स से है तो मैथ्स वाले में, और जूलॉजी वाले में है तो जूलॉजी वाले में। मतलब आपको टोटली आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सस्ते में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना कॉस्ट मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन, ठीक है ना, ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे 1 मंथ का फीस 2500 रुपए है, उससे कम में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। और टोटल मिल रहा है, वो हम तो 1 महीने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो टोटल कोर्स का फीस हो रहा है, ठीक है ना, टोटल कोर्स का फीस हो रहा है। और इतना बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, तो आप जुड़िएगा, सभी लोग जो भी बच्चे हमारे साथ हैं जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। मैथ जो बीएससी का जो प्रिपरेशन होता है ना, जो मैथमेटिक्स जो सेक्शन होता है, वो ऐसे हल्के में लेके अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। ढंग से प्रिपरेशन करना है तो डीएनएस के साथ जुड़िए, आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। और इस जितने भी चीजें हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो भी यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस रहेगा वो सभी, उसका जो पीडीएफ जो मिलेगा वो सभी आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप पे ही मिलेगा, फ्री वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम पे भी जब जो बच्चे जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पे इसमें कई सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी इसके वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए, लव यू सभी लोगों को, गुड नाइट आप सभी लोगों को।